ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अन्य तीर्थों का वर्णन भी कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मनवाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई थी। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश नहीं कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वो अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। ऐसा होना उचित नहीं है। ये सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर द्वार के बाहर ही खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों की क्या बात हुई? तुम लोग द्वार के बाहर कैसे खड़े हुए हो? तब दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है। हम उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, फिर उन्हें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और न ही यमदूतों के। श्वेत के समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देख दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, मृत्युदेव, यहाँ क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अतः इन्हीं को देख रहा हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। ये देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए धरती पर ही गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देख यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा, जिसे सुनकर महिषवाहन यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महिष, भूत, वेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रतापूर्वक चलने का आदेश देकर तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को ये सब समाचार कह सुनाया। ये अद्भुत बात सुनकर सूर्य भगवान समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं, भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी नदी के तट पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। यमराज को सेना सहित मरा हुआ देखकर देवतागण भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवतागण बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं और आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि सृष्टा नीलकंठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे ब्रह्म प्रिय, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, आपको नमस्कार है। विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ नहीं हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। ये जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन किया करते हैं। शंकर, आप ही इस जगत के स्वामी हैं, क्या ये बात आप भूल गए? आपके बिना यह व्यवस्था करने में भला कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, मैं तुम्हें क्या दूं? देवतागणों
उन्होंने कहा, देवेश्वर, ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी और पापी नहीं हैं, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसीलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। और जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सभी लोगों पर गोदावरी का पावन जल छिड़का, जिससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है। जहाँ मृत्यु देवता मरकर गिरे थे वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सभी पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सभी लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सभी पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगिरा और भृगु ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। देवर्षि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो, अब इनका भी वर्णन मैं करता हूँ। इन दोनों के दो दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे कि हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। ये सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगिरा की बात सुनकर भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दिनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक किसी प्रकार यही क्रम चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए ये उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊंगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसी प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास जाऊंगा, किंतु किससे पूछूं? कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम जी के पास जाकर पूछा, मुनिश्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो तीनों लोगों का गुरु हो उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, तो फिर मुनिवर, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम ऋषि बोले कि गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र होकर स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर ही वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम ऋषि के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले,
प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है, आप ही सभी प्रकार से मेरे प्रभु हैं। जगन्नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन्मय, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोक साक्षी शिव, आपको मेरा नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छानुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों न हो। उदार बुद्धि कवि ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मादि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या प्राप्त नहीं हुई उसके लिए मैं याचना करता हूँ, आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देवश्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिकी, वैदिकी तथा अन्यान्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे तब बाकी भला क्या रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या प्राप्त की थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसी का नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। हे नारद, वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला होता है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद, पूर्व काल की बात है, जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तब ब्रह्म हत्या भी उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहाँ जहाँ वे जाते ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हों। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। इसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा नदी के तट पर हुआ। वहां उनके पाप का मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ गया। तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहाँ पुण्या नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्यान्य ऋषि तथा यक्ष और पन्नगों ने इंद्र का अभिषेक किया। फिर मैंने उन्हें अपने कमंडलू के जल से भी अभिषेक किया। इस प्रकार वहाँ पुण्या और सिक्ता 2 नदियाँ हो गई और वे दोनों गौतमी गंगा में जाकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्या संगम कहते हैं। सिक्ता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहाँ 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान किया जाता है वह सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।